हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो को लेते हैं। स्कॉर्पियो जो कि विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, बड़ा सुंदर वृश्चिक राशि वालों का वर्णन किया गया है। और क्योंकि ये वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि होती है, अष्टम यानी कि मेष राशि से और जो मीन राशि तक यदि हम काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो ठीक 8वें भाव की राशि में ये वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड है वो है मंगल। तो मंगल यदि सारे ग्रहों को, 9 ग्रहों को लेते हैं तो ये सेनापति की तरह मंगल को माना गया है। सेनापति का मतलब है कि जो पूर्ण रूप से एक तो जो आगे चलने वाले हैं और जो 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 भी चीजें इनके सामने आती हैं उनका इनको पहले से अनुमान हो जाता है। उस तरह के ये वृश्चिक राशि के लोग होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न से यदि हम लेते हैं तो इनकी राशि की जो लॉर्ड है, जो मंगल है, वो 8वें भाव में है। कुंडली में जब भी ऐसा होता है कि पहले हाउस में, चौथे में या 7वें में, 8वें में और 12वें में जब मंगल जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर मंगल दोष है, मंगल दोष है। तो मंगल दोष का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई कारण होता है। जैसे पहले हाउस में होता है तो आदमी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, तो स्वभाव से कहा जाता है कि यार पहले हाउस का मंगल है, तो कहीं ना कहीं इसका इंप्रेशन ये होता है कि कुछ अपने लिए ही यहाँ पर समझा जाता है कि मंगल अपने लिए ही यहाँ पर खराब है कि बातों बातों में कभी कभार एग्रेशन आ जाता है और फिर उसको रियलाइज होता है। तो अपने लिए ही फर्स्ट हाउस का, उसके बाद चौथे हाउस का जो मंगल होता है ये माता का स्थान और सुख स्थान होता है। तो सुख स्थान में यहाँ पर मंगल होता है तो यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी होती है कि माँ से संबंधित भी होती हैं और सुखों से संबंधित भी होती हैं। उनमें मंगल का वहां पर आ जाना ये होता है कि जैसे जैसे जमीन लेना, मकान लेना, ये कई सारी चीजों में थोड़ा डिले एस्पेक्ट भी यहाँ पर आता है और साथ साथ में थोड़ा एग्रेशन भी बना रहता है। क्योंकि यदि पूरा सपोर्ट आपको अपनी मदर से नहीं मिलता वो भी यहाँ पर थोड़ा दिल में वाली बात रहती है यदि चौथे हाउस का मंगल है। उसके बाद जो सप्तम हाउस का मंगल है ये स्पाउस से संबंधित होता है, सप्तम हाउस का मंगल, और हमारे कामकाज किससे संबंधित भी होता है, जो हमारा बिजनेस व्यापार है उससे संबंधित भी होता है। तो यहाँ पर मंगल का आने का मतलब ये होता है कि यदि व्यापार में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं तो मंगल की दशा और अंतर्दशा का उस समय प्रभाव होता है। साथ साथ में स्पाउस से संबंधित भी यदि सप्तम भाव का मंगल अष्टम में है तो और दुखदायी हो जाता है स्पाउस के लिए भी, और जो शादी का जीवन है उसमें भी परेशानी हो जाती है। यदि यहाँ से नीचे चला गया मंगल, सप्तम आश्रम में चला गया, तो ये समझे कि जो है आपके जो स्पाउस है उनसे आपको परेशानी रहेगी, या फिर उनके साथ में जो है ये एक शारीरिक संबंध भी, और उसके साथ साथ में जो स्वास्थ्य है, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं परेशानी इसमें भी आ जाती है अष्टम मंगल और सप्तम मंगल के हिसाब से। अब उसके बाद 12वें घर में मंगल, 12वें घर का जो मंगल होता है, 12वें घर का मंगल, यहाँ हम 2-3 चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं 12th हाउस में। एक तो 12वें घर के मंगल को हम ये देखते हैं कि भाई एब्रॉड से संबंधित, एक तो यहाँ ये देखते हैं कि एब्रॉड से संबंधित, और आजकल की जो व्यवस्था है उसमें ज्यादा करके हम ये देखेंगे कि एब्रॉड में क्या हाल है और किस तरह से वहां पे रह रहे हैं। दूसरा ये होता है कि 12वें घर के मंगल और 8वें घर का मंगल कभी भी ऑल ऑफ सडन यहाँ पर परेशानी भी आती है और शारीरिक कष्ट भी आते हैं, वही यहाँ पर है। तीसरा ये होता है कि ये जो स्थान है, जो 12th हाउस का जो मंगल होता है, यहाँ पर हम हॉस्पिटल से भी संबंध रखते हैं और कुछ ऐसी बीमारियां भी जिनका कि तुरंत निदान करना आवश्यक होता है, वो 12th हाउस और 8th हाउस से संबंधित हम समझते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी 12th हाउस में हो सकती हैं। दूसरा, यदि ये कहें कि भाई 12th हाउस का और फर्स्ट हाउस का संबंध, ये कहेंगे कि आपका शरीर का जो स्वामी है, जो आपका लॉर्ड है, वो आपके 12th हाउस में है। इसका मतलब उस हाउस में है जहाँ की परेशानी हो सकती है, एक तो अनुमान ये है। दूसरा ये है कि उस स्थान में है जहाँ पर कि एक दूरस्थ क्षेत्रों में चले गए हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में जाने से ये रहता है कि अपना लगाव रहता है अपने स्थान में आने का, ये भी है। और तीसरा ये भी है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जाने से वहां कमाई भी बढ़ सकती है, लेकिन साथ में खर्चे भी होंगे। तो ये आपके साथ में है, स्वास्थ्य भी है और साथ साथ में आपकी जो इनकम है और साथ साथ में खर्चे भी आपके बने हुए हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दिख रही है वो विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है
कि यदि ग्रह जहां पर बैठा हुआ है, जहां पर प्लेनेट है, वहां से अपने ही हाउस को देख रहा है, अपने त्रिकोण को या अपने हाउस को देखता है, तो वो विपरीत राजयोग होता है और वहां पर की जो भी चीजें होती हैं वो चीजें आपके लिए जो परेशानियां होती है वो कम होती है। यहाँ से मंगल की दृष्टि सीधे आपके छठे हाउस की है, मार्स का एस्पेक्ट है आपके 6th हाउस की, और 6th हाउस पे मार्स का एस्पेक्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर ऋण और रोग जो हैं वो आपके कम होंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति से ये चीजें आपके लिए अच्छे मैनेज हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ में जो वृश्चिक राशि के लिए जो मंगल के बाद जो स्थिति देखना है वो ये है विशेष रूप से कि जो आपके जुपिटर हैं, जुपिटर अभी तो हैं आपके ठीक जो है 8th हाउस में, 8th हाउस से अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, चाहे आपके 5th हाउस एजुकेशन से समझो, हायर एजुकेशन से समझो, और उसके साथ साथ में चाहे आपके इन्वेस्टमेंट से समझो या धन के से संबंधित समझो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके इस समय तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये हो रहा है कि 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स सीधे आपके भाग्य स्थान में जुपिटर आएंगे। तो 18 तारीख के बाद, 18 अक्टूबर के बाद बहुत सारी चीजें आपके साथ में व्यवस्थाएं चेंज हो रही है, बदलना आ रहा है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन को, उसके साथ साथ में आपके जो एजुकेशन और संतान के संबंध में और आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इस तरह से ये धर्म स्थान तीनों हैं और तीनों में वृद्धि करने वाले जुपिटर जो हैं, जो आकाश तत्व हैं, वो ठीक आपके 9th हाउस में आएंगे और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कोई अच्छी बड़ी प्रोग्रेस आपके साथ में होगी, जो कि भाग्य के साथ में आपको कई तरह का यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। अब मैं आपको ये 10th हाउस के बारे में बताऊंगा कि 10th हाउस आपका करियर होता है और करियर के बाद आपका इनकम का स्थान होता है 11th हाउस। जो 9th, 10th और 11th हाउस होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं कुंडली के विश्लेषण करते हुए, और इनको देखना चाहिए कि ये स्पष्ट रूप से आपके उस समय की दशा और अंतर्दशा में किस तरह से तीनों हाउस आपके लिए अच्छे हो रहे हैं। जो कैरियर से संबंधित है, कैरियर के जो लॉर्ड हैं वो है सूर्य, और सूर्य की स्थिति है आपके ठीक कहां पर, जो जहां पर इनकम है। यदि आपका कर्मेश आपके धन के स्थान में होते हैं तो वहां पर ये किया जाता है कि 17th तक वो आपके इनकम के हाउस में रहेंगे। इसका मतलब कर्म क्षेत्र से जो इनकम के साधन है वो बढ़ाने की पूरी प्रतिक्रिया आपकी समय चल रही है, पूरे लगन से लगे हुए हैं कि ये जो चीजें आपके साथ में बढ़े। और लेकिन उसके बाद अक्टूबर में ही 17 अक्टूबर के बाद फिर सूर्य जा रहे हैं आपके 12वें हाउस में, और 12वें हाउस का सूर्य ठीक नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि 12वें जो 17 अक्टूबर तक काफी कुछ अच्छा समय आपके साथ में सूर्य से संबंधित है, जो कि आपके जो कर्म क्षेत्र को बढ़ा रहा है, यहाँ पर लाभ देने की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। जो आपका कार्य क्षेत्र, वहां पर प्रमोशन, वहां पर जो है नौकरी के चांसेस 17 अक्टूबर तक आपके साथ में अच्छे बने हुए हैं, जो कि इनकम से संबंधित हैं, ये है। और उसके बाद क्योंकि सूर्य जाएंगे आपके ठीक 12th हाउस में, तो 12th हाउस में ये कहा जा सकता है कि 12th हाउस में जाने के बाद सूर्य की उपासना करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रह जब 12th हाउस में जाता है, मार्स यहाँ पर है, तो मंगल से संबंधित दान, जो भी गुड़ है, चाहे आपका आटा है या कोई भी ऐसी चीजें हैं, ये गेहूं है, इन चीजों का दान जो है देना, ये मंगल से संबंधित उपाय जो भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में जो सूर्य जब 17 की बात जाएंगे तो सूर्य से संबंधित रविवार को कुछ दान देना और बाकी दिनों में सूर्य अर्घ्य देना, ये आपके लिए बहुत आवश्यक भी है और अच्छा भी है। और सूर्य से संबंधित जो सूर्याय नमः इस तरह के मंत्रों के जाप करते हुए सूर्य अर्घ्य देना, ये भी आपके लिए सपोर्टिंग होगा उस समय। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका ठीक बुध है, बुध की जो स्थिति है ये इस समय ठीक है, उच्च के भी हैं, ये तो उच्च के हैं तो अच्छे परिणाम आपको इस समय दे ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है अक्टूबर के महीने में। और साथ साथ में जो सूर्य है वो नीच के यहाँ पर होंगे, और शुक्र भी आपके जैसे ही आपके उसमें जाएंगे यहाँ से केतु के साथ में है, और जैसे आपके जो लाभ के स्थान में जाएंगे, इनकम सोर्सेस के स्थान में यहाँ पर वीनस जाएंगे, तो यहाँ पर नीच के तो होंगे, लेकिन नीच के होने के बावजूद भी परिणाम आपको अच्छे ही दे रहे हैं। इतने मतलब थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि बेटर होंगे, परिणाम पहले से बेटर आपके साथ में होंगे।
तो जो स्कॉर्पियो है, ये कह सकते हैं कि जो अक्टूबर का महीना है ये आपके लिए एक मिश्रित परिणाम लाने वाला है, और इसमें ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी सावधानियां भी है, लेकिन उसके साथ साथ में कर्मों को यदि सही ढंग से रखा जाए तो आपकी प्रोग्रेस भी साथ में होगी। और विशेष प्रोग्रेस तो तब आएगी जब 18 अक्टूबर के बाद आपके जुपिटर जो है आपके ठीक लक हाउस यानी कि 9th हाउस में आएंगे। ये बड़ी प्रशस्ति होगी और लक हाउस में वो 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक रहेंगे। तो आप कमेंट्स करके मुझे लिख सकते हैं कि 18 अक्टूबर के बाद जो वृश्चिक राशि है उनके साथ में अपना व्यक्तिगत और अपनी जो एजुकेशन है, बच्चों की एजुकेशन है, साथ साथ में उनके भाग्य के द्वारा क्या क्या परिवर्तन आए, ये आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि आपकी दशा अंतरदशा बहुत महत्वपूर्ण होती है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, और उसके आधार पर ये D9 की कुंडली भी बन सकती है। साथ साथ में D9 की D1 D9 और उसके साथ साथ में जो गोचर कुंडली है, इन सबको देख करके ही, दशा अंतरदशा देख करके ही अच्छा परिणाम और अच्छी आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए। साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और इसके साथ साथ वृश्चिक राशि वालों को मैं यही कहूंगा कि आप खूब मेहनत करें, मेहनत से आगे बढ़ते जाएं। ग्रह जो है नीच के भी होते हैं, उच्च के भी होते हैं। साथ साथ में देखना ये होता है कि हमारी कर्म गति सही है तो हमारे फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। कर्मों को सही दिशा में लेके चलना चाहिए, कर्मों का बोझा खाली करना चाहिए, और उसके साथ साथ में आपको उस बोझे को खाली करना चाहिए जो कि हमें जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि 100 गुण भी हो और एक भी अवगुण हो तो उस अवगुण को तुरंत छोड़ना चाहिए। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि एक भी अवगुण से फिर कई सारी चीजें हमारे लिए अच्छा रास्ता आगे के लिए नहीं बनता। थैंक यू वेरी मच। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।